मालिक को समझाओ ठीक तरह से काम किया करे, सारा गार्डन खराब करके रख दिया उसने। माँ वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। सारा की सिफारिश लेकर आए हो तो सुन लो, उसको जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। माँ देखिए, मैं आपका कंसर्न समझता हूँ उसके लिए, लेकिन आप एक बार सारा के बारे में भी तो सोचिए। उसी के बारे में तो सोच रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि शादी ब्याह के घर में आराम कहाँ मिलता है? ऐसे में खुदा ना खास्ता तबीयत ऊपर नीचे हो गई तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होगा ऐसा माँ, घर की ही बात है। बहुत सादगी से निकाह कर रहे हैं वो लोग, और अगर आपको इतनी परेशानी है उसकी तो आप साथ चले ना। उन्होंने तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया। नहीं, मैं उनके फ्लैट में नहीं जा सकती, दम घुटता है मेरा। तुम्हारी खातिर चली गई थी, उसी को गनीमत मानो। आप नहीं जाना चाहती ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सारा उसकी बड़ी बहन है। देखिए, पहले ही मायूं का इवेंट उसके बगैर हो गया, अब शादी पर तो उसका होना जरूरी है ना। मेरे लिए मेरी बहू की सेहत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सच में आपकी बहू की सेहत आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो ये सब करके उसे डिप्रेस क्यों कर रही हैं आप? ठीक है, मान लेते हैं आपके कहने पर हम नहीं जाते, सारा भी नहीं जाएगी और मैं भी खामोश हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा आपने सोचा? सारा इस बात की टेंशन लेगी, स्ट्रेस से उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, और खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अगर आप सच में ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज उसे जाने की इजाजत दे दीजिए ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, ले जाओ उसे, लेकिन ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है वहां। थैंक यू, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। भाभी, आप प्लीज सारा से कह दीजिएगा कि वो शाम को तैयार हो जाए। अल्लाह हाफिज। फिर से शुरू हो गई सारा की वही हरकतें। एक बार फिर अली को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि आप मना करें और बुरी मन जाए, और वो अली की हमदर्दियां समेट ले। लेकिन मुझे अंदाजा है कि मुझे सारा को कैसे लेके चलना है। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, अपने और शहीर के बारे में सोचो। मीर, मैं कुछ समझी नहीं। पहले तो तुमने मुझसे एक सच छुपाया, और अब दूसरा सच छुपाकर अपनी नजरें चुरा रही हो मुझसे। मैं शहीर की दूसरी शादी के बारे में बात कर रही हूं तुमसे। शादी? हाँ, अब तुम औलाद की खुशी तो दे नहीं सकती उसे, तो ये कुर्बानी तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना। अब क्या सारी जिंदगी मेरा बेटा औलाद के लिए तरसता रहेगा? ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। ये आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूं ना, इसमें बहुत बड़ी मसलियत है, समझ जाओ तो बेहतर है। देखो बेटा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब मजबूरी का सौदा है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना?